तो बच्चा पार्टी सॉल्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ एंड मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ जानने से पहले ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की पहले बात कर लेते हैं बेटा। वेपर प्रेशर के लिए मैं आपको बता दूं, लेट अ कंटेनर कंटेन्स वोलेटाइल लिक्विड। ये हमारा कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो कैसा है, वोलेटाइल। यहाँ जो लिक्विड लिया है वो वोलेटाइल। आपको बता दूं, वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, और ये सब क्या वोलेटाइल लिक्विड हैं। इजी वे में हम बोलते हैं, अगर हम खोल ओपनली रखते हैं ऐसे लिक्विड्स को तो एवापोरेट हो जाते हैं। तो वो लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लिक्विड्स कहलाते हैं वोलेटाइल लिक्विड। अब ये वोलेटाइल लिक्विड है तो ओपनली रखा हुआ है तो इसमें वेपर्स फॉर्म होंगी, ये वेपर्स बन रही हैं। अब ये वेपर्स क्या किया हमने, कंटेनर को क्लोज कर दिया। ये क्लोज कंटेनर है, लिड रख दिया तो ये वेपर्स क्या होंगी, यहाँ पे कलेक्ट होंगी बहुत सारी। जब कलेक्ट हो जाएंगी तो एक सर्टेन टाइम आएगा व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर से सुनो, वोलेटाइल लिक्विड है, वेपर्स फॉर्म होंगी, वेपर्स यहाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो ये धीरे धीरे कंडेंस होकर वापस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसी लिक्विड में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, किस कंडीशन की, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन, ये एवापोरेट हो रहा है, इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस कंडीशन में ये जो वेपर्स इसमें फॉर्म हुई वो लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं या कंटेनर की वाल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन हो गई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, अब ये जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट के एक तरह से वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किस पे डिपेंड करता है, नेचर पर। जितना ज़्यादा वोलेटाइल है, जैसे मोर वोलेटाइल तो मोर वेपर प्रेशर, मोर वेपर प्रेशर। तो ये था आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर exerted by the vapors over liquid surface at equilibrium when the rate of evaporation equal to rate of condensation। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा मोर वेपर प्रेशर होगा, जितना लेस वोलेटाइल तो लेस वेपर प्रेशर। अगर नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर होगा ज़ीरो। अब बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की बेटा। तो मैं आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ, अब ये राउल्ट्स लॉ बेटा दो तरह से डिफाइन किया है, तो मैं लिख रहा हूँ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने सॉल्यूट डिजोल्व किया वोलेटाइल हो। मैं आपको बता दूं, जो हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट लिए हैं, सॉल्वेंट ऑलवेज वोलेटाइल होगा। सॉल्यूट आपका वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो हमने अब तक जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें ए सॉल्वेंट लिया है, बी हमने लिया है सॉल्यूट और ए बी क्या लिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्वेंट है और ये कैसा है, वोलेटाइल। और ये हमारा सॉल्यूट है और सॉल्यूट भी कैसा है, वोलेटाइल।
तो राउल्स लॉ ये कहता है सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इन अ सॉल्यूशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इन अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया बेटा पी ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई है बेटा, रूल समझो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए इजकल टू आ गया पी नॉट इंटू एक्स से क्या है मोल फ्रैक्शन, पी ए क्या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एक्स से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए क्या है प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, करेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही फिर से राउल्स लॉ कहते हैं, अगर हम सॉल्यूट के लिए अप्लाई करें तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या आ जाएगा प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आ गया आपका राउल्स लॉ। आल्सो पी सॉल्यूशन, पी सॉल्यूशन को हम पी ए भी लिख सकते हैं, तो पी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको लिख सकते हैं पी सॉल्यूशन को, और हमने क्या होता है पी ए बी कैसे लिख सकते हैं, इसको ओपन करो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया आपका राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute, for non volatile solute, second part for non volatile solute, अगर solute non volatile है तो आपको बता दूं पी बी इजकल टू क्या होगा ज़ीरो, जब पी बी ज़ीरो होगा तो पी सॉल्यूशन इजकल टू पी ए प्लस पी बी से फाइंड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो पी बी होगा ज़ीरो, तो पी सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा पी ए के, और पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं पी नॉट टू एक्स ए। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली, यहाँ सॉल्यूट का जीरो होगा तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा सॉल्वेंट की वजह से। ये है बेटा आपका राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बच्चा बाटी, अब एक टॉपिक रह गया मॉडिफाइड राउल्स लॉ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉडिफाइड राउल्स लॉ क्या कहता है बेटा, देखो हम ये कह रहे हैं सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, और हमने बना लिया सॉल्यूशन ए बी। तो जो सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर होगा, अगर ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट कैसा है नॉन वोलेटाइल, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा पी ए बी वो प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर के पी नॉट ए से कैसा होगा कम होगा। कितना कम होगा वो इसको ऐसे निकाल देंगे, पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन यानी पी ए बी, ये कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से सुनो, सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। कितना कम हो गया वो हमने इस रिलेशन से निकाल दिया, ये कह रहा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम इसी टर्म को पी नॉट ए से डिवाइड कर दें तो ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मॉडिफाइड राउल्स लॉ ये कहता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक बार फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मॉडिफाइड लॉ ये कहता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी ए बी डिवाइड बाई पी नॉट, ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग, and this will be equal to mole fraction of solute present in the solution. This is called modified Raoult's law.
ऊपर वाली टर्म है लोअरिंग, और पी नॉट ए से डिवाइड कर दिया तो वर्ड हो गया रिलेटिव लोअरिंग। और किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स, क्या मोल फ्रैक्शन बी किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। बस ये है मॉडिफाइड राउसो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute will be equal to mole fraction of solute present in the solution। चलिए इनके हम नोट्स कॉपी और आपको प्रोवाइड कराते हैं। बच्चा पार्टी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसकी नोट्स कॉपी ये स्क्रीन पर है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राउल्स लॉ क्या है फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट आपको एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब अगले पेज पे मैं आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट ये रहा, ये फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पी बी की वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा। फिर ये मॉडिफाइड राउल्स लॉ, it states that at a given temperature the relative lowering in vapor pressure will be equal to the mole fraction of solute present in the solution। x भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और p नॉट भी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके बाय।